भगवान विष्णु ने जब नरसिंह का अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, तब से ही होली का त्यौहार मनाने की परंपरा चली आ रही है। होली का पर्व 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन किया जाता है और दूसरे दिन रंग वाली होली खेली जाती है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाता है। होलिका दहन की पूजा शुभ मुहूर्त पर करना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने होलिका की गोद में बैठाकर जिंदा जलाने की कोशिश की थी और इस दौरान होलिका खुद ही जलकर खत्म हो गई थी। तभी से होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाता है। होलिका दहन को हिंदुओं के सबसे प्रमुख त्योहारों में से माना जाता है। मान्यता है कि घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए इस दिन कुछ काम करने से बचना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका के त्यौहार का विशेष महत्व है। होलिका के 8 दिन पहले से ही होलाष्टक का समय आरंभ हो जाता है, जिसमें शुभ कार्य करने की मनाही होती है और पूजा पाठ करने पर जोर दिया जाता है। इन 8 दिनों के समापन के साथ ही होलिका दहन होली के एक दिन पहले मनाई जाने वाली रस्मों में से एक है। लोगों की मान्यता है कि होलिका दहन के साथ बुराइयों का भी दहन हो जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। होलिका दहन की परंपरा फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि यानी कि पूर्ण चंद्रमा की रात को मनाई जाती है, जिसका विशेष महत्व है। अब हम जानते हैं कि होलिका दहन पर ऐसी चीज़ है जो हमें भूलकर भी वो गलतियां नहीं करनी चाहिए। होलिका दहन पर मुख्य रूप से होलिका माता की पूजा की जाती है और घर में सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इसीलिए भूलकर भी इस दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि होलिका दहन पूर्णिमा तिथि को पड़ता है, इसीलिए इसका और भी अधिक महत्व है और इस दिन तामसिक भोजन पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। इस दिन पूरी तरह से मांस मदिरा के सेवन से बचें, अन्यथा धन हानि होना और घर में रोग आना निश्चित है। होलिका दहन के दिन किसी व्यक्ति को भी उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर से बरकत चली जाती है और व्यक्ति को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि में भी कमी आती है। ऐसे में इस दिन किसी को भी उधार देने से बचना चाहिए। होलिका दहन के दिन सफ़ेद चीज़ें खाने से सख्त परहेज करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी सफ़ेद चीज़ों का सेवन न करें। सफ़ेद चीज़ों से नकारात्मक शक्तियाँ जल्दी आकर्षित हो जाती हैं। इसीलिए सफ़ेद मिठाई, खीर, दूध, दही और बताशे आदि का सेवन न करें। घर के बड़े हमें हमेशा अच्छे काम करने की सलाह देते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा सम्मान देना जरूरी है। खासतौर पर होलिका दहन के दिन बुजुर्गों का अपमान करने से बचें। इस दिन बुजुर्गों का अपमान करने से भगवान श्री अप्रसन्न होकर घर में रोग दोष ले आते हैं। इस दिन बड़ों और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अत्यंत फलदायी होता है। होलिका दहन के दिन माता का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। इस दिन माता को कोई उपहार भी जरूर देना चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण की आप पर कृपा बनी रहती है। इस दिन गलती से भी किसी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। होलिका दहन के दिन जहाँ तक संभव हो किसी दूसरे के घर में भोजन करने से बचना चाहिए। इस दिन दूसरों के घर में भोजन करने से घर में रोग दोष आ जाते हैं। इस दिन अपने घर में शुद्ध भोजन बनाकर पूरे परिवार समेत ग्रहण करना चाहिए और ईश्वर को भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि होलिका दहन के दिन कई नकारात्मक शक्तियाँ इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, इसीलिए महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए। होलिका दहन के पूजन के समय कभी भी बाल न खुले छोड़ें, अन्यथा नकारात्मक शक्तियों का वास घर में हो जाता है। होलिका दहन के दिन गर्भवती महिलाओं को होलिका की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। आमतौर पर गर्भवती स्त्री का अग्नि की परिक्रमा लेना वर्जित माना जाता है। मान्यता अनुसार नवविवाहित स्त्रियों को शादी के बाद पहली होली अपने मायके में ही करनी चाहिए। होलिका दहन के दिन यदि किसी वजह से ससुराल में हैं भी तो भी नवविवाहिता को होली की अग्नि देखना शुभ नहीं होता है। इससे ससुराल और मायके दोनों पक्षों में दरिद्रता आती है। होलिका दहन की अग्नि जलते हुए शरीर का प्रतीक होती है। ऐसे में नवविवाहित महिलाओं को इस अग्नि को जलते हुए नहीं देखना चाहिए। यह काफ़ी अशुभ माना जाता है। इससे आगे चलकर जीवन में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
अगर किसी माता पिता की इकलौती संतान है तो उन्हें होलिका को अग्नि देने से बचना चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप होलिका की अग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं। होलिका का त्यौहार सभी लड़ाइयों को छोड़कर एक दूसरे को गले लगाने का त्यौहार है और आपस में मिलजुल कर खुशी मनाने के इस अवसर में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। होलिका दहन के दिन पति पत्नी को भी आपसी कलह से बचना चाहिए। मान्यता है कि यदि इस दिन लड़ाई झगड़ा किया जाता है तो पूरे साल लड़ाई होती है और घर में अशांति बनी रहती है। होलिका दहन के लिए भूलकर भी आम, पीपल और बरगद की लकड़ी का इस्तेमाल ना करें। इसे जलाने से नकारात्मकता आती है। दरअसल इस मौसम में इन तीनों ही पेड़ों में नई कोपलें आने लगती हैं, इसीलिए उन्हें जलाना सही नहीं माना जाता है। होलिका दहन के लिए गुलर और अरंडी की लकड़ी शुभ मानी जाती है। इसके अलावा उपले का भी प्रयोग कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।